फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कल तक हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था, ये वाला क्वेश्चन देख लिया था। इसमें हम लोगों ने ईयर डिफरेंट था, डेट भी डिफरेंट थी और मंथ भी डिफरेंट था। उसमें डे पूछा गया था, मतलब 25 दिसंबर 2004 को अगर फ्राइडे है तो 24 सितंबर 2016 को क्या होगा। तो इसमें हम लोगों ने देख लिया था। ये हमारी पिछली वीडियो में आप देख भी सकते हैं, इसको हम देख चुके थे, ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। इसके आगे आज देखेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए मंथ भी डिफरेंट है, डेट भी डिफरेंट है, मंथ डिफरेंट है, ईयर भी डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे देखना है, दिया गया है 30 जुलाई 2001 को मंडे है। यहाँ पे देखिए 30 जुलाई 2001 को मंडे है, तो 11 अक्टूबर 2011 को क्या होगा, कौन सा दिन होगा मतलब। ठीक है, तो ये देखिए इसमें देखिए ईयर का डिफरेंस कितना है हमारा। ईयर का डिफरेंस हमारा कितना है, 10 ईयर है। 2001 से 2011 के बीच कितने ईयर होंगे, 10 ईयर होंगे ना। प्लस उसमें हमने बताया था आप लोगों को लीप ईयर देखने होंगे। ठीक है, उसमें लीप ईयर देखने होंगे, कितने लीप ईयर इनके बीच में लीप ईयर कितने पड़ेंगे। तो 2004 लीप ईयर होता है, 2001 नहीं कटेगा 4 से। लीप ईयर की क्या पहचान थी, लीप ईयर की पहचान थी जिसके लास्ट किसी भी ईयर के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से जो है पूर्णतः विभाज्य, मतलब पूरे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो वो लीप ईयर होता है, और बाकी अगर नहीं डिवाइड हो रहे हैं तो वो नॉर्मल ईयर है। तो 2004 जो है डिवाइड हो जाएगा तो वो हमारा लीप ईयर है। 2008 डिवाइड हो जाएगा तो वो हमारा लीप ईयर। तो इसमें 2001 से 2011 के बीच 2 लीप ईयर पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए ये इसके बीच का डिफरेंस है हमारा 2001 से 10 ईयर का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद 2 लीप ईयर हो गए, ये तो हमारे टोटल हो गए 12 ईयर, 12 साल हो गए ना। अब उसके बाद ये देखिए मंथ का कितना डिफरेंस है। मंथ में आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, तो हम लोग मंथ में आगे जा रहे हैं। तो जुलाई, यहाँ पे देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, ये 4 मंथ हो गए। तो हमने बताया था जो डेट, मतलब इस इधर साइड में हम शेष बचे हुए दिन लिखते हैं, इधर साइड में जो डेट दी होती है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे 30 जुलाई दी गई है, 30 जुलाई 2001 को मंडे है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 जुलाई तो हो चुकी है, उसमें कितने दिन, जुलाई 31 की होती है, उसमें कितने दिन बचे हैं, 1 दिन बचा है। ठीक है, यहाँ पे 1 दिन हम नोट कर लिया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे 1 दिन नोट कर लिया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए अगस्त हमारी 31 की होती है, तो हमने यहाँ पे 31 नोट कर लिया। यहाँ सितंबर 30 की होती है, सितंबर 30 लिख लिया। अक्टूबर 11 की मतलब अक्टूबर में 11 तारीख दिए गए हैं, यहाँ पे 11 डेट दी गई है। तो हमने बताया था जो डेट दी जाती है वही डेट यहाँ पे लिखते हैं ना, तो ये 11 उतार लिया। ये हो गया हमारे, इनको मतलब 7 से डिवाइड करके और डेज निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इधर हमने 12 का ऑड डेज निकाला था, तो इसमें 5 ऑड डेज आए थे ईयर वाले में। और इसमें एक चीज़ और है कि अगर हम आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे ईयर में, और पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे। ऐसे मंथ में अगर आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे, पीछे जाएंगे तो माइनस में करेंगे। तो यहाँ ईयर में तो हम लोग ईयर में भी आगे जा रहे हैं और मंथ में भी आगे जा रहे हैं, तो दोनों में प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये देखिए हम लोग काउंट करिए। यहाँ पे 3 3 1 4 2 6 और 11 6 17। तो यहाँ पे जो है मंथ वाले ऑड डेज आ गए 17। ठीक है, मंथ के हमने ऑड डेज अलग निकाल लिए और ईयर वाले हमने अलग निकाल लिए। ईयर के हमारे आ गए 5। ठीक है, ईयर के हमारे 5 आ गए, और ये आ गए हमारे मंथ के आ गए 3। तो ये 3 हो गए, ये 5 हो गए, 5 और 3 8 हो गए। तो 8 को हम 7 से बड़ा है तो इसको छोटा करने के लिए हम 7 से भाग करेंगे, तो 7 से भाग करेंगे तो हमारा 1 आएगा। अब 1 आएगा तो हम आगे जा रहे हैं ना, मंथ में भी आगे जा रहे हैं, ईयर में भी आगे जा रहे हैं, तो हमारा +1 ऐड करेंगे ना इसमें। तो +1 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे आंसर आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे पूछा गया 3 जुलाई 2003 को क्या था। यहाँ पे ये क्वेश्चन है 3 जुलाई 2003 को क्या था। तो हमें 3 जुलाई 2003 को जब पता ही नहीं क्या था, तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे ये कि हमें आज की तारीख तो पता है कि आज की डेट क्या है। आज 30 सितंबर 2000, मान लो कि आज 30, मान लिया हमने आज 30 सितंबर 2023 है, तो 30 सितंबर 2023 को जो है सैटरडे है। ठीक है, 30 सितंबर 2023 को सैटरडे है।
देखिए मान लिया हमने आज 30 सितंबर 2023 है, तो 30 सितंबर 2023 को सैटरडे पड़ेगा। हाँ 30 सितंबर 2023 को सैटरडे ही था, ठीक है। तो हमारे इसमें देखिए, अब इसमें ईयर का डिफरेंस देखिए, ईयर का डिफरेंस हमने देखा तो ईयर का डिफरेंस आया 20 ईयर्स, ठीक है, 20 ईयर्स आया। फिर उसके बाद इसमें लीप ईयर कितने पड़ेंगे, 2003 के बाद 2004 पड़ेगा, 2008 पड़ेगा, 2012 पड़ेगा, 2016 पड़ेगा और 2020 पड़ेगा। तो टोटल लीप ईयर कितने पड़ेंगे, 5 पड़ेंगे। तो टोटल ईयर वाले ऑड डेज कितने होंगे हमारे, 25 ऑड डेज हो गए, ठीक है। तो इसको हम 7 से भाग करके छोटा करेंगे। तो यहाँ पे 7 से हमने भाग दिया यहाँ पे, तो ये देखिए हमने यहाँ पे 7 से भाग दिया तो हमारा आ रहा है 4 आ रहा है। तो हम पीछे जा रहे हैं ना, तो ये माइनस का 4 लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग, माइनस का, ये देखिए यहाँ पे हम लोग इसे माइनस का 4 लिख लेंगे, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं ना, तो हम इसे माइनस का 4 लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखिए ये आगे देखिए यहाँ पे मंथ, जुलाई अगस्त सितंबर आगे जा रहे हैं ना तो यहाँ पे देखिए ये आपका जुलाई में कितने दिन, तीन दिन निकाल लीजिए ना, क्योंकि शेष बचे दिन हमने इधर बताया था आपको कि शेष बचे दिन लिखते हैं ना। तो यहाँ पे जुलाई में आपके कितने दिन बचे, जुलाई में आपके बचे हैं 3 दिन, निकाल दीजिए तो शेष बचे हुए दिन, जुलाई 31 की होती है तो 28 दिन 31 होते हैं ना, तो 28 दिन बचे, ठीक है। उसके अगस्त 31 की होती है तो 31 हमने नोट कर लिया यहाँ पे। सितंबर 30 की 30 लिया यहाँ पे नोट, ठीक है। सितंबर 30 की नहीं, सितंबर 30 दिए गए हैं, 30 की होती भी है और 30 सितंबर मतलब हमने माना भी है कि 30 सितंबर, ठीक है, कि 30 सितंबर 2023 को सैटरडे था। तो यहाँ पे 30 हमने नोट कर लिया, दी हुई डेट यहाँ पे नोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें ऑड डेज निकालेंगे तो कितने ऑड डेज आ जाएंगे, इसमें ऑड डेज निकालेंगे तो कितने ऑड डेज आ जाएंगे, इसमें ऑड डेज आ जाएंगे आपके 28 में 7 से भाग करेंगे तो 0, इसमें 7 से भाग करेंगे तो 3 आएंगे, इसमें भाग करेंगे तो 2 आएंगे, ठीक है, ऑड डेज। तो टोटल ऑड डेज हो गए 5, मंथ में ऑड डेज 5 हो गए, वो भी काहे के हुए, प्लस के 5 हुए। पूछो क्यों, क्योंकि ये आपके हम मंथ में आगे जा रहे हैं ना, जुलाई के बाद अगस्त आता है, अगस्त के बाद सितंबर आता है, तो आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसे आपका लिखेंगे पूरा पीछे जा रहे हैं ना कैलेंडर में, सॉरी ये 1 सेकंड की गलती हो गई, मिस्टेक हो गई ना, ये भी माइनस का होगा आप, और आपका ये भी माइनस का ही होगा, क्योंकि इसमें भी पीछे जा रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए इसमें भी हम पीछे जा रहे हैं, इसको हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें हम आगे जा रहे थे, तभी हमने लोगों ने प्लस लिए थे दोनों। यहाँ पे भी हम देखिए आगे जा रहे थे, यहाँ पे भी आगे जा रहे थे, यहाँ पे भी आगे जा रहे थे, लेकिन उस वाले क्वेश्चन में तभी हमने यहाँ पे प्लस लिया था, ये 8 हमारा प्लस का था, ये यहाँ पे लिया था जो हमने 8, हमारा प्लस का 8 था ये वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग पीछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे जब पीछे जाएंगे तो ये भी माइनस का होगा, हमारा गलती हो गई हमसे, थोड़ा मिस्टेक हो गई, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो ये भी पीछे जा रहे हैं ना, तो ये भी माइनस का ही होगा आपका, ये प्लस माइनस का 5 होगा, तो आपका ये माइनस का 5 ये हो गया, माइनस का 4 ये हो गया, टोटल हो गया हमारा माइनस का 9। तो माइनस का 9 मतलब माइनस का 9 हो गया ना, पीछे जा रहा है तो माइनस 4 लग जाता है, माइनस का मतलब हम लोग पीछे को मतलब पता करने के लिए माइनस का लगा देते, वैसे माइनस प्लस का कोई वो नहीं है, लेकिन माइनस इसलिए लगा दे पीछे जा रहे हैं, तो हमें ये पता चल जाए ताकि कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, माइनस करना है मुझे, दिनों में माइनस करना है, तो इसलिए हम इसे 7 से भाग देंगे 9 को, तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 2, तो 2 रिमाइंडर बचेगा, तो उस पर हम सैटरडे -2 करेंगे तो हमारा आएगा थर्सडे आएगा, ठीक है। सैटरडे -2 करेंगे तो हमारा सैटरडे से एक पीछे जाएंगे फ्राइडे, फ्राइडे से एक पीछे जाएंगे थर्सडे, तो आंसर आएगा हमारा थर्सडे। अगर आपको लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कमेंट में आप लिख दीजिए क्वेश्चन वगैरह जो भी है, और मुझे कमेंट करिए और मैं उसको दोबारा बताऊंगा आप लोगों को। जो भी आपको समझ में नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, ये कहाँ से आया है, कैसे हुआ, या लीप ईयर नहीं मुझे समझ में आया, या ऑड डेज मुझे समझ में नहीं आए, या कैलेंडर में पीछे अगर कोई डेट दी हो उसमें दिन निकालना हो, या XYZ आपको इसमें कैलेंडर में मैंने अभी तक जितना आपको पढ़ाया है, कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर ये ऐसा मुझे टॉपिक नहीं समझ में आया, तो मैं आपको दोबारा वो टॉपिक जो है रिवाइज़ करवाऊँगा, दोबारा से समझाऊँगा और अच्छी तरीके से समझाऊँगा। मैं पूरी अपने 100 दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, बस आप लोग जो है थोड़ा सपोर्ट करिए, हमारा वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाते रहिए, अपने दोस्तों से ज़रूर बोलिएगा कि चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते रहें प्लीज़। इसके आगे चलिए देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर अब देखिए हम यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है हमसे, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उसके लिए सॉरी। ये हमारे
वैसे तो 19 लीप ईयर आ ही रहे हैं, वैसे तो 19 लीप ईयर आएंगे, लेकिन यहाँ पे 1900 जो हमारा शताब्दी ईयर पड़ेगा, जो 1900 गलती नहीं हुई है, बिल्कुल सही है क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ये आपका 19 ही पड़ेगा, क्योंकि 1900 हम कंफ्यूज हो गए थे, 1900 नहीं आएगा, वहाँ पे 2000 आएगा ना, तो 2000 तो वैसे भी लीप ईयर होता है। तो यहाँ पे देखिए 19 लीप ईयर आएंगे, ठीक है टोटल, और 76 ईयर आएंगे, डिफरेंस आएगा, तो 1976 हमारा 95 हो जाएगा, ठीक है, 95 हो गया। उसके बाद ये यहाँ पे अगस्त, ये मंथ देख लिया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, 3 मंथ आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 16 अगस्त, उसके बाद यहाँ पे शेष बचे हुए दिन, क्योंकि अगस्त हमारी 31 की होती है, तो यहाँ पे शेष बचे हुए दिन कितने बचे, 16 दिन बचे हैं, तो हमने यहाँ पे 16 नोट कर लिया। यहाँ पे हमने सितंबर यहाँ पे 30 की होती है, फिर 30 होता है, और इधर दी हुई डेट, तो दी हुई डेट हमारी कितनी है, मतलब कि जो दिन जिस दिन दिया गया वो दिन, मतलब 2 तारीख दी गई है ना, 2 अक्टूबर, तो वो हमने डेट लिख लिया यहाँ पे। तो हमारे 2 अक्टूबर को सोमवार था ना, तो 2 लिख लिया मैंने यहाँ पे 2। फिर उसके बाद में इसमें हम ऑड डेज निकाल लेंगे, तो ऑड डेज निकालेंगे, तो उसमें देखिए आप 16 में ऑड डेज कितने निकलेंगे, 2 7 से भाग करेंगे तो 2 शेष पर लाएगा, तो 2 बचेंगे। 30 से 7 को भाग करेंगे तो 2 शेष पर लाएगा, तो 2 ऑड डेज, 2 में 2 ही होंगे, तो यहाँ पे भी 6 आ गया, ठीक है। तब 6 आ गया यहाँ पे। यहाँ उसके बाद आप देखिए ये 6 हम जोड़ेंगे 95 में, कि ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का, इसलिए है कि ये पीछे जा रहे हैं ना, तो पीछे जाएंगे जब भी तो माइनस के होंगे, तो 101 हो जाएगा ये 95 और 6 101 हो जाएगा। तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे जब, तो हमारा आ जाएगा शेष पर रिमाइंडर आ जाएगा हमारा, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस का 3 रिमाइंडर आएगा, तो वो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस पीछे जा रहा है ना, तो माइनस का हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इतना सबक गलत है कि यहाँ पे थर्सडे नहीं होगा, यहाँ पे फ्राइडे होगा। सोमवार में हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, सोमवार में जब भी हम 30 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए सोमवार से एक दिन पीछे जाइए, संडे पड़ेगा, संडे से एक दिन पीछे जाएंगे क्या पड़ेगा, सैटरडे पड़ेगा, सैटरडे से एक दिन पीछे जाएंगे क्या होगा, फ्राइडे पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा फ्राइडे होगा, बस इतनी सी मिस्टेक है यहाँ पे, ये चीज़ जो है आप देख लीजिए, यहाँ पे फ्राइडे होगा, ठीक है, यहाँ पे फ्राइडे होगा, ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिए, बाकी सब सही है इसमें। बस ये डेट आप सर्च भी कर सकते हैं, मैंने बिल्कुल सही बताया यहाँ पे, ये थर्सडे नहीं होगा, वो उसके लिए सॉरी, इतनी थोड़ी सी गलती हो गई है, तो बस ये इसके आगे ये, हाँ ये डेट आप जो है अपने गूगल कर सकते हैं, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन आएगा होगा, तो उसमें आपको उसमें आपको फ्राइडे ही आएगा। ये आप अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप उसको सर्च करके देख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार और सबसे अच्छा है तरीका डे निकालने का, कि कौन सी डेट को कौन सा डे है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि DOB वाले क्वेश्चन आते हैं कि आप कितने ईयर के हो गए, कितने दिन के हो गए हैं, आपको पूछ दिया जाता है कि मतलब ये क्वेश्चन देखिए, यदि DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है 10 जुलाई 2003 हो, तो आप 1 जनवरी 2023 को उसकी उम्र क्या होगी। तो सबसे पहले आप जो है 1 जनवरी 2023 मतलब जो भी मतलब जिस डेट को पूछा गया, इतने डेट को कितने दिनों का होगा, तो सबसे पहले उस डेट को हम ऊपर लिखते हैं, और वो भी उल्टा लिखते हैं, जैसे कि ईयर इधर होगा, ईयर होगा हमारा लेफ़्ट साइड, फिर उसके बाद होगा हमारा मंथ, उसके बाद होगा हमारा डेट, और फिर उसके नीचे हम जो मतलब DOB होती है वो DOB लिखते हैं। तो इधर होगा हमारा ईयर, और फिर इधर होगी हमारी मंथ, इधर होगा हमारा डेट। तो ये देखिए यहाँ पे ये चीज़, तो यहाँ पे हम इसे माइनस करेंगे। माइनस करने का तरीका ये देखिए, यहाँ पे 10 दिन देंगे, अब 1 से तो माइनस होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो हम इधर से ये मंथ हमारा दिया गया जनवरी का, जनवरी कितने की होती, 31 की होती ना, फर्स्ट मंथ दिया गया तो जनवरी 31 की होती, तो जनवरी हम इधर से पूरा जनवरी, और जब भी हम इधर से मतलब वो लेते हैं कैरी लेते हैं, तो कैरी में हमेशा मतलब देखते हैं, वैसे आप जो सिंपल जोड़ घटाना एडिंग सब्सट्रैक्शन करते हैं, तो उसमें आपका जो है आपका दिखाया जाता है कि कैरी एक ही लिया जाए, तो इसमें कैरी जब भी लिया जाएगा, तो अगर आप ईयर से लेंगे
तो पूरा ईयर यहाँ पे, यहाँ से अगर आप ईयर उठाएंगे तो पूरा ईयर यहाँ पे आएगा, ठीक है, 12 मंथ आएंगे। यहाँ से आप कैरी उठाएंगे तो यहाँ पे पूरा मंथ आएगा कैरी, ठीक है। ये नहीं कि आप उठा रहे हैं कि तो एक यहाँ पे लिखा है तो एक आएगा, एक नहीं आएगा, पूरा मंथ आएगा। और जनवरी हमारी कितने की होती है, जनवरी हमारी होती है 31 की, तो 31 इधर आएगा और 1 ये है तो 32 हो जाएगा ना। अब 32 डेज हो जाएंगे, 32 में से 10 जाएंगे, 10 माइनस करेंगे तो हमारे 22 डेज बचेंगे ना। उसके बाद यहाँ पे 0 हो गया ना, मंथ तो इधर चला गया। अब यहाँ से 0 से 7 तो माइनस हो नहीं सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ से पूरा ईयर उठाएंगे, पूरा ईयर यहाँ से कैरी लेंगे। तो एक ईयर में कितने होते हैं, 12 मंथ होते हैं, 12 में से 7 मंथ चले गए तो कितने बचे, 5 बचे। तो यहाँ पे हम 5 मंथ यहाँ पे नोट कर लेंगे, ये हमने 5 मंथ नोट कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 22 बचा ना, 22 में 3 जाएंगे, 22 में 3 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 1 मिनट एक सेकेंड 22 में 3 जाएंगी, हाँ, तो यहाँ पे 19 बचेंगे, यहाँ पे 19 बचेंगे, 19, ठीक है, यहाँ पे 19 बचेंगे। 22 में जाएंगे हमारे 3 जाएगा तो यहाँ पे 19 बचेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 19 साल 5 महीने 22 दिन की, मतलब उसकी उम्र क्या होगी, 19 साल 5 महीना 22 दिन ये उम्र होगी उसकी, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा यहाँ पे ये मिस्टेक, कैरी लिया मैंने वो माइनस नहीं किया और ऐसे माइनस कर दिया, मतलब कैरी को हटाया नहीं, पहले ऐसे माइनस कर दिया। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से अगर आप मंथ उठाएंगे तो पूरा मंथ कैरी जाएगा, यहाँ से आप अगर कैरी लेंगे तो पूरा ईयर कैरी आएगा, ठीक है। ये नहीं कि पता चला एक कैरी ले रहे हैं, वो कैरी नहीं आएगा, पूरा आपका ईयर आएगा, इधर से पूरा मंथ रहेगा, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 19 होगा, यही ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, थोड़ी सी मिस्टेक बस ये देखिए, ठीक है। 19 साल 5 महीना 22 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगर ये पूछा गया है, अगर उसकी DOB 16/8, ठीक है, 16 अगस्त 2005 है, तो 30 सितंबर 2023 को वो कितने दिनों का होगा, ये पूछा गया है। ये DOB नीचे वाली DOB है, यहाँ पे देखिए ये नीचे वाली DOB है उसकी, और ये ऊपर वाला आपका दिन दिया गया, मतलब 30 सितंबर 2023 को कितने दिनों का होगा। तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले हमने ऊपर ईयर इधर लिख लिया, मंथ लिख लिया, फिर डे लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 30 दिया गया, 16 है तो माइनस हो जाएगा, ऐसे ही कैरी लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से हम माइनस करेंगे, ठीक है, 16 तो 14 बचेगा, 30 में 16 जाएगा तो 14 बचेगा ना, तो यहाँ पे 14 बचेगा, तो हम 14 यहाँ पर डाल देंगे। फिर यहाँ पे 9 में 8 भी चला जाएगा तो इधर भी कैरी लेने की कोई जरूरत, 1 बचेगा यहाँ पे 2023, मतलब 23 से हम 5 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 18 बचेगा ना, तो यहाँ पे ये 18 हो गया, यहाँ पे हमारा 18 ईयर्स हो गया, ये देखिए यहाँ पे 18 ईयर्स हो गया। तो 18 साल 1 महीने 14 दिन को, इस डेट को 30 सितंबर 2023 को 18 साल 1 महीना 14 दिन का हो जाएगा। चाहे अगर लड़का है तो हो जाएगा, लड़की है तो हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे देखिए, कभी कभी आप लोगों से पूछ दिया जाता है, मतलब कि जो हमारा जैसे 2023 का कैलेंडर है, ठीक है, अब ये पूछ दिया जाएगा कि 2023 का कैलेंडर आने वाले आगामी किस साल में, मतलब आगामी मतलब आने वाले किस साल में, मतलब बिल्कुल सेम होगा। जैसे कि अगर 1 जनवरी को संडे पड़ रहा है तो उस मतलब आने वाला जो कैलेंडर मतलब साल होगा, ऐसा कौन सा साल होगा कि उसमें 1 जनवरी को संडे पड़ेगा, 2 जनवरी को मंडे पड़ेगा, मतलब सब कुछ सेम होगा, डिट्टो कॉपी होगा बिल्कुल एकदम। तो ऐसा कौन सा ईयर, तो इसके लिए जो है बहुत ही शानदार तरीका है आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखिए, ये आपका 1990 पूछा गया है, जो 1990, तो 1990 ये हो गया आपका, ठीक है। और 1990 के बाद आपका ये मतलब पूछा गया कि 1996 में यूज़ होगा,
1997 में यूज़ होगा और 2000 में यूज़ होगा या 2001 में यूज़ होगा। तो सबसे पहले 1990 आप देखिए क्या है, नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर है। तो 1990 हमारा जो है नॉर्मल ईयर है। लेकिन 90 है ना, 90 को आप जो है 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड होगा 90। यहाँ पे देखिए 4 से डिवाइड करिए, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 0 उठा लिया, तो 4 दूनी 8, ठीक है, तो 8 यहाँ पे लिख लिया, तो यहाँ पे 2 बच गया। तो यहाँ पे हमारा ये नहीं है, 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो ये हमारा नॉर्मल ईयर है। तो ये सबसे पहले ये नॉर्मल ईयर है ना, तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ पे 1996 तो बिल्कुल हटा दीजिए, ये 1996 नहीं होगा क्योंकि ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर जो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर होगा वो नॉर्मल ईयर से मैच करेगा, लीप ईयर से हो ही नहीं सकता। सबसे पहले ये आप ध्यान रखिए। 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही हटा देंगे एग्ज़ाम में जब भी होंगे ये नहीं, तो 2 ऑप्शन आप ऐसे ही हटा देंगे कि नॉर्मल ईयर है तो होगा ही नहीं। फिर उसके बाद में आप ये देखिए, यहाँ पे देखिए आप कितने ईयर आ रहे हैं, 1900, यहाँ पे देखिए 1997 बचा, ये 2 तो हट ही गए हैं, ये वाला हट गया है आपका, 1996 हट गया है, ठीक है, और 2000 हट गया। तो यहाँ पे आप देखिए 1997 देखिए, 1997 में आप देखिए कि कितने ईयर मतलब पढ़ रहे हैं बीच 1990 से 1997 की भी 7 ईयर, ये 7 ईयर का डिफरेंस है, ठीक है, 7 प्लस इसमें लीप ईयर कितने पड़ेंगे, इसमें लीप ईयर कितने पड़ेंगे, इसमें लीप ईयर 2 पड़ेंगे, एक 1992 पड़ेगा, एक 1996 पड़ेगा लीप ईयर, 2 लीप ईयर पड़ेगा, 7 2 9 हो गए। तो ये 9 आपका 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये कैलेंडर आपका 1997 में रिपीट नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 1997 में आपका रिपीट नहीं होगा। अब 2000 में देखिए आप, 2001 में, तो 2001 में हमारा ईयर का डिफरेंस कितना है, 11 साल, प्लस में लीप ईयर कितने पड़ेंगे, एक 1992, एक 1996 और एक 2000, तो इसमें 3 लीप ईयर पड़ेंगे, तो ये 14 इसका सम हो जाएगा 14, और 14 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा इसमें रिमाइंडर 0 बचेगा, तो ये हमारा पूरा डिवाइड हो जाए। तो जो 1990 है इसका सेम बिल्कुल कैलेंडर 1990 का आप उठा लीजिएगा और 2001 का कैलेंडर देख लीजिए, मैच कर लीजिएगा, पूरा टिट्टो मैच होगा, डे पूरे सेम, किस डेट को कौन सा दिन है क्या है वो पूरा कैलेंडर मैच करेगा। ये आपकी बहुत शानदार ट्रिक है, पूछा जाए तो बहुत जल्दी से जल्दी आप इससे आप जो है आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको आप जो है ध्यान रखिएगा, इस ट्रिक को इसको आप जो है ये ट्रिक आप जो है ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये देखिए इस ट्रिक को, एक सेकेंड, ये इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एक सेकेंड, ये आपकी जो है इम्पोर्टेंट है, इसको आपको हम दोबारा समझाए दे रहे हैं कि कोई भी ईयर दिया गया है, ठीक है, कोई भी ईयर दिया गया है, तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे कि वो नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, ठीक है, सबसे पहले हम ये 2 चीज़ें देखेंगे। अगर वो नॉर्मल ईयर है तो उसका कैलेंडर जो भी मैच करेगा वो नॉर्मल ईयर से करेगा, लीप ईयर से नहीं करेगा, तो उसके 2 ऑप्शन आपने ऐसे हटा दिए थे, ठीक है, ये और एक ये, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि उसका मतलब सम कितना आ रहा है, जो सम कितना आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए मतलब उसके बाद जो ऑप्शन बचेंगे उसको हम एलिमिनेट करेंगे, तो उससे देखेंगे आप कि जो 1997 है, 1997 के और 1990 के बीच ईयर का डिफरेंस कितना है, 7 साल है। उसके बाद इसमें लीप ईयर कितने पड़ेंगे, 2 पड़ेंगे, तो ये इसका जो है इसको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 9, ठीक है, 9 आएगा। तो जब 9 आएगा तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 9 7 से डिवाइड नहीं, उसके जो है रिमाइंडर हमारा बच जाएगा, 2 रिमाइंडर इसका बच जाएगा। तो ये 7 से जब डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 रिमाइंडर बच रहा है इसका, तो ये वाला जो है 1990 का कैलेंडर 1997 से बिल्कुल नहीं जो है मैच करेगा, मतलब कि बिल्कुल कुछ मंथ मैच कर सकते हैं, कुछ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मंथ मैच कर सकते हैं, लेकिन पूरा कैलेंडर मैच नहीं करेगा। या आप उठा के मैच करा के देख लीजिएगा, नहीं करेगा। और उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाइए, ये वाला देखिए 2001 को देखिए, ठीक है, 2001
2001 में और 1990 से और 2001 के बीच ईयर का डिफरेंस कितना है? 11 साल। जब 11 साल है फिर उसके बाद प्लस हमारा इसमें 3 लीप ईयर पड़ रहा है, ठीक है। इसको देखेंगे तो हम ये 14 आ रहा है इसका सम। 14 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा ये 0 के इक्वल हो जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। तो ये हमारा आपका 2001 और 1990 बिल्कुल सेम कैलेंडर होंगे, उठा के आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे 2003 का जो है कैलेंडर किस ईयर से, आगामी आने वाले किस ईयर से मैच होगा, मतलब समान होगा, किस ईयर के समान होगा पूरा का पूरा कैलेंडर। तो यहाँ पे देखिए ये ईयर दिया गया है, ये हमारा नॉर्मल ईयर है। तो हमारा जो नॉर्मल ईयर है, तो हमारा जो लीप ईयर है पहले से हटा दे रहे हैं। 2016 लीप ईयर है, ये हटा दो। 2012 लीप ईयर है, ये हटा दो। यहाँ पे देखिए आप 2014 वाला 2014 वाला सबसे पहले ऑप्शन उठाते हैं। यहाँ पे देखिए कितने ईयर हैं 2003 से 2014 के बीच? 11, ठीक है। उसके बाद इसमें 3 लीप ईयर पड़ेंगे, 2004 पड़ेगा, 2008 पड़ेगा, 2012, 3 लीप ईयर। तो 11 और 3 14, 14 पूरा पूरा कट जाएगा। तो 2014 और 2003 का बिल्कुल सेम कैलेंडर होगा, ठीक है, बिल्कुल सेम होगा कैलेंडर। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। और 2015 इसमें होगा ही नहीं, 2015 नहीं होगा, 2015 नहीं होगा, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपने आप लोगों को समझाने की, एक से एक पॉइंट अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आप वीडियो को लाइक करके हमारी और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हेल्प करते रहिए। यहाँ पे हम आगे देखते हैं, हम क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 2005 हमारा किस ईयर में जो है आने वाले किस ईयर के कैलेंडर के बिल्कुल समान होगा, ठीक है। तो 2005 नॉर्मल ईयर है, तो 2016 हमने हटा दिया, 2012 हटा दिया क्योंकि ये हमारा लीप ईयर है, लीप ईयर से मैच नहीं करेगा। उसके बाद ये देखिए 2011 हमने उठाया, 2011 उठाया तो 2011 और 2005 के बीच कितने आ रहे हैं? 6 साल, ठीक है। 6 साल का गैप आ रहा है। प्लस इसमें हमारा एक लीप ईयर पड़ेगा 2008, तो 2008 लीप ईयर पड़ेगा, तो 2001 लीप ईयर हो जाएगा, तो 6 7 हो जाएगा। 7 से डिवाइड पूरा पूरा हो जाएगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। तो 0 रिमाइंडर बचेगा तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये हमारा कैलेंडर रिपीट करेगा आगामी आने वाले 2011 में। 2011 2005 का पूरा पूरा कैलेंडर मैच करेगा, सेम टिट्टो कॉपी होगा बिल्कुल। अब आप पूछेंगे कि पीछे जो है 11 साल मतलब हर 11 साल में रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 6 साल में क्यों रिपीट हो रहा है? तो यहाँ पे देखिए ये 2004 हमारा लीप ईयर होता है, 2004 हमारा लीप ईयर। तो जो लीप ईयर के जस्ट बाद आते हैं ईयर, ठीक है, वो हर 6 साल में रिपीट होते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो लीप ईयर के बाद आते हैं ईयर वो 6 साल में रिपीट होंगे। जो हमारे ऐसे नॉर्मल होते हैं जैसे 2006 है, अब 2006 आप कह दो कि जो है 6 साल में रिपीट हो जाए तो नहीं होगा, ठीक है। जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं, मतलब कि जैसे 2004 लीप ईयर है तो 2004 के बाद 2005 आया ना, तो वो हमारा 6 साल में जो है रिपीट होगा। अब वैसे जो होंगे वो हमारे 11 साल में रिपीट होंगे। ये बात आप ये भी आप जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये चीज़ जहाँ पे हम जो है सर्कल बना रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये चीज़ों इन चीज़ों को आप जो है नोट कर लीजिएगा। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, देखिए दोबारा रिपीट किया, जो लीप ईयर के बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो लीप ईयर के बाद हमारे ईयर आएंगे वो 6 साल में जो है, मतलब उनका कैलेंडर जो है जैसे 2005 का कैलेंडर वो हर 6 साल में आपका समान होगा, ठीक है। और जो हमारे नॉर्मल ईयर होंगे जैसे जो लीप ईयर के बाद नहीं आएंगे वो हमारे 11 साल में रिपीट होंगे। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का अच्छी तरीके से। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे आप देखिए 2023 दो ही सवाल बचे हैं, देख लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे का कल देखेंगे। 2023 हमारा नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर है तो इसके हम 2036
हमारा जो है 4 से डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर होगा, इसको हटा देंगे। 28 पूरा पूरा डिवाइड, इसके 2 डिजिट देखिए आप, लीप ईयर की क्या पहचान होगी, उसके लास्ट के 2 डिजिट हमारे 4 से डिवाइड होंगे तो वो लीप ईयर होता है, ठीक है। तो ये लीप ईयर होगा, ये भी लीप ईयर होगा और 36 भी लीप ईयर, तो ये पूरे हम हटा दिए। 2034 उठा के देखते हैं, 2034 2023 के बीच ईयर का डिफरेंस कितने ईयर का है, 11 ईयर का है। 11 ईयर का डिफरेंस है, प्लस इसमें लीप ईयर कितने पड़ेंगे, 2024 पड़ेगा, ठीक है, 2028 पड़ेगा, 2032 पड़ेगा, 3 लीप ईयर पड़ेगा। तो 3 लीप ईयर हमने नोट कर लिए, तो ये हमारा 14 हो गया, तो हमारा ये 0 के इक्वल हो गया। तो हमारा ये 2034 में हमारा रिपीट करेगा, 2023 का कैलेंडर 2034 में पूरा सेम रिपीट करेगा, ठीक है। 2035 तो फिर ठीक है, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही हो सकता है ना। चेक करने के लिए हम लोग चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ईयर का डिफरेंस हमारा 12 ईयर का हो गया, 3 लीप ईयर हो गया, 12 3 15 हो गया, एक रिमाइंडर बच गया, तो ये हमारा नहीं होगा, हमारा नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा, वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चनों को, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हम आपको बताते जा रहे हैं, ये क्वेश्चनों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सॉरी, आगे देखिए अब आप लोग लास्ट क्वेश्चन देखिए। 2022 का कैलेंडर, अगर आपसे कोई पूछे ना कि 2023 का कैलेंडर कब यूज़ होगा, तो आप लोग तुरंत फट से जवाब देना होगा आप लोगों को कि 2034 में रिपीट होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, जो लीप ईयर के बाद आएंगे वो 6 साल में, और जो लीप ईयर के बाद नहीं आएंगे वो हमारे 11 साल में, ठीक है, रिपीट होंगे। ये हमारा, आप ऐसे ही इसमें जो आप एक सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल मत देखिए, यहाँ पे आप जो है ऑप्शन ना देखिए, एक सेकेंड, ये ऑप्शन हम जो है आप लोगों के, एक सेकेंड, बस नहीं रहा, एक सेकेंड। यहाँ पे ऑप्शन ही हमने हटा दी, ऑप्शन नहीं देखेंगे। अब आप यहाँ पे बताइए 2022 जो है, 2022 का कैलेंडर जो नॉर्मल ईयर का है वो कब यूज़ होगा, ये आप लोग बताएंगे। आप लोग बताइए कब यूज़ होगा 2022 का जो है कैलेंडर हमारा, कब यूज़ होगा, आप लोग बताइए। देखिए यहाँ पे 2022 का कैलेंडर हमारा 11 साल बाद यूज़ होगा। वो क्यों होगा 11 साल बाद, 2022 का कैलेंडर जो है हमारा 2022 प्लस 11 ऐड करिए कितना हो जाएगा, 2033 में यूज़ होगा, ठीक है। डायरेक्ट आप बता सकते हैं, यहाँ पर देखिए जोड़ लीजिएगा ये लोग। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या कुछ भी हो तो आप हमें बता सकते हैं। ये जो है क्वेश्चन आप लोग दोबारा लगाइएगा घर पे, इनकी प्रैक्टिस करिएगा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना रीजनिंग आपको जो है सरल लगेगी, इजी लगेगी, बिल्कुल हलवा लगेगा, ठीक है। अगर लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक थी, यहाँ पे आप लोग सुधार लीजिए। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे 19 होगा यहाँ पे, और उसके बाद एक मिस्टेक और होगी हमारी, यहाँ पे आप देखिएगा, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्राइडे होगा, ठीक है। ये 2 चीज़ें आप जो है थोड़ा देख लीजिएगा, उसके लिए सॉरी। ये देख लीजिए, बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, जो भी है और आपके डाउट को हम दूर करेंगे। तो मिलते हैं हम कल, जो आगे को क्वेश्चन आगे की ट्रिकें हैं वो हम आपको कल बताएंगे। इसलिए आप सभी से जो है एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप जो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय श्री कृष्ण, ख्याल रखिएगा आप सभी अपना।